इस वीडियो में हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राइव करेंगे इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास फंक्शन का फॉर्मूला है, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन का फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि के एक्स है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे कॉम्बिनेशन रूल के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास ये आ जाएगा के फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा एक्स फैक्टोरियल और के माइनस एक्स फैक्टोरियल। इसी तरह ऊपर वाली जो भी वैल्यू है इसका फैक्टोरियल और फिर नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल और ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या फॉर्मूला, अगर इसका ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल एन फैक्टोरियल और कैपिटल एन में से स्मॉल एन माइनस करके उसका फैक्टोरियल। तो इसी तरह वही वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, इन्वर्स हो गई है, क्योंकि ये डिवीजन में यहाँ पर और यहाँ पर जाके मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इस वजह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये वाला एन, ये वाला एक्स और एन माइनस एक्स को एक साइड पे ले आए, ठीक है। बाकी ये जो पूरी टर्म है ये वैसे ही रहने दिया है, के और ये एक्स, के माइनस एक्स यहाँ पर आ गया, एन माइनस के यहाँ पर है, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर लिख दी और उसके बाद ये यहाँ पर इसको हम लोगों ने इन्वर्स किया, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और ऊपर डिवाइड बाय 1 से कर दिया। देखें फैक्टोरियल रोटेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, ये, ठीक है, कि ए फैक्टोरियल और ए माइनस बी फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी टर्म होगी यानी कि ए है तो उसकी पावर में हम बी लिख देंगे और ये साथ में जो सिंबल है ये लगाना जरूरी है ब्रैकेट्स का। इसी तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन है, एन माइनस एन है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन और इसकी पावर में स्मॉल एन। इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एन माइनस एक्स, और इसी तरह ये हमारे पास आ गया के और उसकी पावर में एक्स, और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास नीचे आके कैसे एन माइनस एन एक्स बन गया, ठीक है। अब हम देखें, ये देखें द अर्थ ऑर्डर फैक्टोरियल मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इज, हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, हमें पता है कि हमारे पास ये वाली जो होती है यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में आ रहा है, ये ब्रैकेट लगाना ये इंडिकेट करता है कि ये फैक्टोरियल मूवमेंट है, ठीक है। तो हमने देखा था कि फैक्टोरियल मूवमेंट हमारे पास इसके इक्वल होता है बाय डेफिनेशन, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है कि समीशन, यहाँ पर जो भी टर्म होती है वो लिखते हैं और उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इसका फंक्शन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व करें तो इसका फंक्शन हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह हमने पूरा फंक्शन लिख दिया, बाकी ये टर्म ऐसे ही रहने दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि सिंपली हमने क्या किया कि 1/n इस साइड पे इसको ले गए हैं, ठीक है। ये एक्स आर का, अब देखिए अगर हमें ए इस तरह बी गिवन हो तो हम उसको इस तरह बैकवर्ड ला सकते हैं कि यहाँ पर ए फैक्टोरियल नीचे ए माइनस बी फैक्टोरियल। तो इसी तरह हमने क्या किया कि एक्स आर को बैकवर्ड लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स फैक्टोरियल और एक्स माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन और एक्स का हमने कम्बिनेशन रूल के मुताबिक ओपन किया तो वो हमारे पास ये आ गया। बाकी ये के एक्स ऐसे रहने दिए और ये ऐसे रहने दिए। अब जो वो इक्वेशन आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय किया एन माइनस आर से, तो बाकी वहां पर ये देखें ये टर्म थी, यहाँ पर एक्स ये जो है ये इससे कट हो गया एक्स फैक्टोरियल। बाकी जो हमारे पास ये रिमेनिंग रही है टर्म, इसमें हम क्या करेंगे कि एन माइनस आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ये देखें एन माइनस आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया गया, बाकी ये पूरी टर्म वैसे ही लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 1 एक्स माइनस आर वैसे रहने दिए, एन माइनस आर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये वाली जो टर्म है ये फॉर्मूला हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन के मुताबिक हमारे पास एन और इसकी पावर में आर का फॉर्मूला बन जाएगा। के एक्स वैसे रहने दिया, एन माइनस एक्स वैसे रहने दिया, एन माइनस के वैसे रहने दिया, और ये वाला जो एन माइनस एक्स फैक्टोरियल है ये एक साइड पे ले आए हैं, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पर अगर हम अपना क्वेश्चन सोल्व करें तो ये एक टर्म है जिसको सिंप्लीफाई किया गया, जिसमें हमारे पास के एक्स है, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पर एन और जो कैपिटल एन की पावर में जो है स्मॉल एन है इसको सोल्व किया। अब वो किस तरह से किया कि हमारे पास ये जो के एक्स है पहले वो लिया, ठीक है। अब के एक्स को अगर हम इसकी फैक्टोरियल नोटेशन के मुताबिक इसको ओपन करें तो ये हमारे पास बन गया के फैक्टोरियल के माइनस एक्स फैक्टोरियल। हमने क्या करना है, के माइनस आर से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, ताकि यहाँ पर हमारे पास के आर्थ आ जाए, और यहाँ पर भी इसलिए कि ताकि हमारे पास कैपिटल एन और इसके पावर में आर्थ आ जाए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि ये जो टर्म आएगी के माइनस आर से इसको मल्टीप्लाई और के माइनस आर से इसको डिवाइड करवाया।
ये मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टर्म बन जाएगी के और इसके ऊपर आर बन जाएगा, इसके पावर में आर आ जाएगा। बाकी हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि अगर हम ये नीचे वाली जो टर्म है एक्स के माइनस एक्स, इसमें हम क्या करेंगे कि एक माइनस आर कर दिया, एक प्लस आर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आ गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये आर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास दोबारा से किसका कम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया, सॉरी कम्बिनेशन के नहीं, ये फैक्टोरियल रोटेशन का बनेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास बन जाएगा के माइनस आर और इसकी पावर में एक्स माइनस आर का फॉर्मूला बन जाएगा। और जब ये आ जाएगा हम क्या करेंगे कि इसकी जगह सिर्फ इसको रिप्लेस कर देंगे। और अब हम सोल्व करते हैं एन इसको, ठीक है। इस टर्म को कैसे सोल्व करना है कि हमने इस नोटेशन को पहले ओपन किया, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है। एन माइनस आर से इसको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई, ठीक है, मल्टीप्लाई वाली साइड पे लिखी। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल रोटेशन में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एन और इसकी पावर में आर आ जाएगा। बाकी ये टर्म वैसे आ गई। इसमें हमने क्या किया, नीचे एक आर ऐड करवाया, एक माइनस करवाया। तो ये ऐड वाले में से हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा एन माइनस आर। और ये हमारे पास दोबारा से रोटेशन जो है फैक्टोरियल नोटेशन बन जाएगी एन माइनस आर और उसकी पावर में एन माइनस आर, स्मॉल एन माइनस आर। अब हमने क्या किया, सिंपली इसको रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। ये टर्म वैसे ही ये वाली लिखी है, ठीक है, एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये वाली ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर लिख दी है, ये वाली टर्म के की जगह लिख दी है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही रहने दिए, ठीक है। अब जिनके पावर में आर आर था वो सारी वैल्यूज एक साइड पे लिख दी है। यहाँ पर ये एन आर साइड पे लिख दिया, के आर साइड पे लिख दिया और यहाँ पर एन आर साइड पे लिख दिया, ठीक है। बाकी ये वाली जो टर्म थी वो इस साइड पे ले आए इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस आर ये वाला आ गया, एक्स माइनस आर ये वाला आ गया, एन माइनस एक्स ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एन आर वहां पर आ गया, के आर वहां पर आ गया। यहाँ से क्या रहा है, के माइनस एक्स, के माइनस आर और यहाँ पर ये रिमेनिंग रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इक्वल आएगी इसके, ठीक है। हमने सिर्फ ये रिप्लेस किया, बाकी ये पूरी टर्म वैसे ही रहने दी है। अब यहाँ पर हम देखें ये हमारे पास बन तो रही है कि बायनोमियल एक्सपेंशन का थोड़ा सा टच तो आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सब्सटीट्यूशन कर लेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि टी जो है वो एन माइनस आर के इक्वल है, एस जो है एक्स माइनस आर के इक्वल है, एम जो है एन माइनस आर के इक्वल है। तो आप कैसे करेंगे कि यहाँ पर पहली वैल्यू देख लेंगे, एन माइनस आर है तो उसको टी के इक्वल लेट करेंगे, एक्स माइनस आर है उसको एस के इक्वल लेट कर लें और बाकी एन माइनस आर जो है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अपनी इजी के लिए कर लें एम में। अब अगर हम एक्स में आर रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर माइनस आर इक्वल क्या आ गया, जीरो। तो हम एक्स की जगह लिख देंगे एक्स इज इक्वल जीरो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह एन पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन माइनस आर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। तो हम ऊपर क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। अब ये देखें, इसको हमने वैसे लिखा एज इट इज और यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंगली पुट कर दिया है कि एस जीरो है और यहाँ पर टी है। एन माइनस आर हमने लेट किया कि टी के इक्वल है तो टी लिख दिया, नीचे एस लिख दिया। बाकी के माइनस आर है, यहाँ पर हमें पता है जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एस आएगा। जैसे आप फॉर्मूले से याद रख लेंगे, यहाँ पर क्या आता है, पहले एस आता है फिर टी माइनस एस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एन माइनस के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये बाकी पूरी टर्म ऐसे आ गई। अब यहाँ पर देखें ये जो है ये हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन जो है उसको डिनोट कर रही है। तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन के मुताबिक क्या करते हैं कि ये पूरी वैल्यू ए कंसिडर करते हैं, ए को प्लस करते हैं बी में, ठीक है। ए को प्लस कर दिया बी में और ऊपर हम पावर में वो वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ पर समेशन के ऊपर होती है, तो वो है टी, ठीक है, वो लिख दिया। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया कि इसके साथ कट हो गया, तो ये हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, एन माइनस आर, ठीक है, जो यहाँ पर आ गया उसकी पावर में टी वैसे आ गया, ये बाकी वैसे रहने दिया। अब एन माइनस आर हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ था, एम के इक्वल ऐड किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर हमने पुट कर दिया एम टी और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये आ गया। अब बाय जर्नल हमारे पास म्यू आर जो है, ये देखें म्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, एन की पावर आर और के की पावर आर और यहाँ कैपिटल आर है। अगर हम इसमें वन पुट करेंगे, ठीक है, और तो हमारे पास आ जाएगा म्यू वन अबाउट फैक्टोरियल से, ठीक है। तो अगर हम इसमें टू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर टू आ जाएगा और उसके मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखें कैसे क्या हुआ है। अब देखें सबसे पहले हमने यहाँ पर वन पुट किया मीन के लिए,
ठीक है। तो 1 यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर आ गया 1 1 1, ठीक है। जहाँ जहाँ आर था वहाँ वहाँ 1 1 रिप्लेस हो गया। अब 1 रिप्लेस हुआ, n1 का यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करें फैक्टोरियल नोटेशन के मुताबिक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे भी n फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए यहाँ पर n है, तो इस n को अगर हम ओपन करें इसकी सीरीज को, तो वो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो फैक्टोरियल और ये वाला जो नीचे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, नीचे सिर्फ यहाँ पर n रह गया। इसी तरह हमने k को ओपन किया, k फैक्टोरियल को, तो k माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, k माइनस फैक्टोरियल ये आ गया, इसको कट किया। इसी तरह हमने नीचे वाली वैल्यू को भी, n की यहाँ पर n है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को हमने किया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, n k, ठीक है, और ये कैपिटल N। तो हमारे पास जो है आ गया μ1 अबाउट फैक्टोरियल का जो है, ठीक है, वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे, इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि देखिए हमने फाइंड क्या करना था, मीन और वेरिएंस। मीन हमें पता है ये हमारा फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का इक्वल होता है मीन, मोमेंट अबाउट मीन के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टोरियल का जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, n k और कैपिटल N, ठीक है। तो ये ही इक्वल होता है अबाउट मीन से, यानी कि मोमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है, तो इसीलिए ये हमारा हो गया मीन, ठीक है। मीन तो सिंपली ये आ गया। अब वेरिएंस जो है वो क्या होता है, ये हमारे पास है मोमेंट अबाउट मीन है, ठीक है, और ये हमारे पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। और जहां हम लोग ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ये हमारे पास मोमेंट अबाउट फैक्टोरियल्स हैं, ठीक है। इसलिए पहले हम फैक्टोरियल को कन्वर्ट करेंगे ओरिजिन में, ठीक है, और ओरिजिन से दोबारा ये आएगा मीन पे, ठीक है। तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर वापस आ जाएंगे, हमने क्या किया था कि पहले हमने 1 पुट किया, अब हम यहाँ पर पुट करें 2। जब हमने 2 पुट किया तो जहां जहां हमारे पास r की वैल्यू, जहां जहां r था वहां वहां क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें कि जब 2 पुट किया तो हमने इसको ओपन किया फैक्टोरियल नोटेशन में, तो वो हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पर k फैक्टोरियल, k माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसकी सीरीज n की सीरीज ओपन की, तो वो हमारे पास क्या आएगी, n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहा ये वाला। इसी तरह से हम जब करेंगे k के साथ, तो k की भी वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी, ठीक है, k और k माइनस 1, फिर उसके बाद k माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मोमेंट अबाउट फैक्टोरियल, ठीक है, वो इसके इक्वल आ गया। अब वेरिएंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले अब ये देखिए हमारे पास जो है मोमेंट अबाउट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब ये इसके इक्वल होते हैं, तो अब हमने इसको सोल्व कैसे किया कि अब देखिए बाय डेफिनेशन वो जो हमारे पास होता है वो इसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये देखें, ये साइड पे मैं लिखा है कि हमने यहाँ पर स्टेप यहाँ पर एक डायरेक्ट परफॉर्म कर दिया है। ये देखें एक्स स्क्वायर है, हम एक खुद ही से माइनस एक्स करा देंगे, एक पॉजिटिव एक्स यानी कि ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो ये बन गया एक्स माइनस 1, और यहाँ पर x आ गया, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेशन हमने अलग अलग अप्लाई की, इस पे अलग अप्लाई की, इस पे अलग अप्लाई की, ठीक है। यहाँ पर अब ये वाले जो टर्म है ये हमारे पास, ये जो ये टर्म है ये हमारे पास इसके इक्वल आती है, ठीक है। और जब ये इसके इक्वल आती है तो हम इसको इसके इक्वल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर ये स्टेप ना भी करें तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आते हैं, अबाउट फैक्टोरियल के इक्वल आ जाता है मूवमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास 1 के मूवमेंट अबाउट फैक्टोरियल 1 के इक्वल आ जाता है। सिंपली लिखा, यहाँ पर हम मोमेंट की वैल्यू पुट की, ठीक है, वो हमारे पास थी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, और उसके बाद यहाँ पर हमने μ1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया कि n k जो है वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया, रिमेनिंग हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पर +1 आ गया। और अब ये वाली जो वैल्यू ये हमारे पास किसके इक्वल आई हुई है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन के, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई है। और ये वाली वैल्यू हमें पता है कि ये सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। ये देखें
अब हमने वेरिएंस हमें पता है इसके इक्वल होता है, हमने सिर्फ वो वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। यहाँ से हमने अब देखिए यहाँ पर भी n माइनस के और कैपिटल N है और यहाँ पर भी, तो हम इसमें से एक कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया, ठीक है, ये स्टेप वैसे ही लिखा हुआ है डायरेक्ट ही, इसमें क्या किया है कि एलसीएम लिया, n-1 है। ठीक है, ये इस साइड पे गया तो यहाँ पर n-1 ऊपर आ गया और ये हमारे पास एक ही बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि n के और डिवाइडेड बाय n जो है वो हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई है। ठीक है, इसको ओपन किया, n को k के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया n1 जा n आ गया, k1 जा k आ गया और 1 जा +1 हो गया और यहाँ पर ये -1 है, ये इसके साथ कट हो गया और बाकी रिमेनिंग हमारे पास पार्ट ये रह गया। ठीक है, बाकी सारा सिंपली वैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे तो ये सेम लिख दिया, अब यहाँ पर हर टर्म के साथ ये कैपिटल N मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, यहाँ पर करवाया तो कैपिटल N और स्मॉल n आ गया, यहाँ पर करवाया कैपिटल N और k आ गया, यहाँ पर करवाया तो n स्क्वायर हो गया माइनस, फिर ये वाली पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करवाइए, तो वो क्या होगी n के कैपिटल N, फिर उसके बाद -1 से जब मल्टीप्लाई हुई तो ये वैल्यू पॉजिटिव होके n के आ गया, यहाँ से ये और ये वैल्यू हो रही है कट। ठीक है, बाकी ये सारी वैल्यू वैसे ही आ गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर देखें कि बाकी हमने इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख दिया, वो क्या है n स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, -n के यहाँ पर लिख दिया और n यहाँ पर लिख दिया, n के यहाँ पर लिख दिया और बाकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ से क्या किया कि n कॉमन ले लिया, यहाँ पर n-k आ गया, यहाँ से स्मॉल n कॉमन लिया तो n-k बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास n-n एक टर्म बन गया और एक n-k टर्म बन गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा पास p जो होता है वो किसके इक्वल होता है, k/n के इक्वल होता है, और q किसके इक्वल होता है, 1 - k/n के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको आप सोल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो वो हो जाएगा n-k और इधर आ जाएगा कैपिटल N। तो यहाँ पर देखें n और कैपिटल N की जगह हमने p रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर n-k ये वाली टर्म, ठीक है, और इसके नीचे ये वाली टर्म जो है, इनको अगर एक साइड पे लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा q बन जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ये और ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है उसका हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है, इसके इक्वल होता है। थैंक यू।